नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बप्पी मैंगो फार्म्स के ओनर मलिक हाफिज मोहम्मद अली बप्पी साहब मौजूद हैं। जिस टाइम हम इसको मंडी में बेचते हैं हमें नहीं पता कि किसका क्या रेट हमें मिले क्या ना मिले। सुबह के टाइम और रेट होता है, शाम के टाइम और होता है और मंडी वाले बहुत कम रेट देते हैं। फिर दुकानों पे जब आता है उससे ज़्यादा महंगा मिलता है, हमें बहुत कम इसका रेट दिया जाता है। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कोई कम मीठा पसंद करता है। फिर इसके जैसे हर वैरायटी का अपना अपना है, लेकिन जो ज़्यादा होता है वो अनवरिटोल, दुसेरी, मौसमी चौंसा, सफ़ेद चौंसा और सिंदड़ी, जो ये वैरायटीज़ हैं इनकी ज़्यादा होती है। हमारे से पेटी मंडी के अंदर जो है मुल्तान मंडी है या कोई और मंडी है, वहाँ पे उसका रेट तकरीबन हमें दिया जाता है 800 से 900 रुपये की। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बप्पी मैंगो फार्म्स के ओनर मलिक हाफिज मोहम्मद अली बप्पी साहब मौजूद हैं। तो आज हम उनसे मैंगो के हवाले से बात करेंगे, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बप्पी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। बप्पी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो काश्तकार हैं और बागबान भी ज़ाहिर है वो उनका शुमार भी काश्तकारों में होता है, उनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब उनकी प्रोड्यूस मार्केट में आती है तो उनको वो कीमत नहीं मिलती जिसके वो मुस्तहक होते हैं, या वो कीमत जो उनको मिलनी चाहिए ताकि जो उन्होंने अखराजात किए हैं वो भी पूरे हो सकें और उन्हें कुछ ना कुछ आमदनी भी हो सके। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए हुकूमत को, ताकि वो एक अपनी एक बनाए जिससे जो बागों का विज़िट करें, ठीक है, उनसे पूछे कि उनकी क्या प्रोडक्शन है, कौन कौन सी उनके पास वैराइटीज़ हैं, वो कैसे देते हैं, कहाँ देते हैं, और उनका जो एक रेट है वो मुख्तस किया जाए जिसके ऊपर वो दें। हमारा ये होता है कि जिस टाइम हम इसको मंडी में बेचते हैं हमें नहीं पता कि किसका क्या रेट हमें मिले क्या ना मिले। सुबह के टाइम और रेट होता है, शाम के टाइम और होता है और मंडी वाले बहुत कम रेट देते हैं। फिर उसके बाद वो उन्होंने अपना वो करना होता है। फिर दुकानों पे जब आता है उससे ज़्यादा महंगा मिलता है, हमें बहुत कम इसका रेट दिया जाता है जो इसके प्रोड्यूसर है बड़े। और जो आगे से लेने वाले हैं, जैसे इतने अवाम है, उनको इतना महंगा करके दिया जाता है कि काफ़ी लोग जो है वो इसको परचेज़ करने से भी वो कासिर हैं बड़े, जो परचेज़ नहीं कर सकते। बप्पी साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त हमारे पास जो मार्केट में आम जो ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है उसमें चौंसा है या दुसेरी है या अनवरटोल है, तो इस हवाले से हमें बताएं कि जो आपसे जो ख़रीद करते हैं मंडी में आड़ती, वो किस रेट पर लेते हैं और मार्केट में जो आप फ़रोख्त देखते हैं वो क्या है? जी, ये तो सबके अपने अपने टेस्ट का है। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कोई कम मीठा पसंद करता है। फिर इसके जैसे हर वैरायटी का अपना अपना है, लेकिन जो ज़्यादा होता है वो अनवरिटोल, दुसेरी, मौसमी चौंसा और सफ़ेद चौंसा और सिंदड़ी, जो ये वैरायटीज़ हैं इनकी ज़्यादा होती है। और ये तकरीबन 50-50 हो जाता है, मोर दैन 50 भी अक्सर ये करते हैं कि जैसा कि आप देख लेंगे, जैसे हमारे से जब पेटी जाती है आम की, हमारे से पेटी मंडी के अंदर जो है मुल्तान मंडी है या कोई और मंडी है, वहाँ पे उसका रेट तकरीबन हमें दिया जाता है 800 से 900 रुपये की, ठीक है। लेकिन अब वज़न कितना होता है पेटी का? 10 किलो, 9.5 से 10 किलो की पेटी होती है। अगर यही हम किसी दुकान से लेने जाएँ तो वो आपको कम से कम जो है 200 से 250 रुपये किलो से देते हैं, इससे कम नहीं आपको मिला जाता। हमारा तकरीबन 3 रुपये पे बाग है जिसके अंदर ये सारी वैराइटीज़ हमारी हैं। तो उसमें ज़्यादा वैरायटी आपने कौन सी लगाई हुई है? हमने ज़्यादा वैरायटी जो है चौंसा और सिंदड़ी की लगाई हुई है, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। हमारे यहाँ अब जो मैंगो ग्रोवर हैं वो बज़ाते ख़ुद भी और व्यापारियों के ज़रिए भी या मिडल मैन के ज़रिए आम की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका कोई रुझान है, आप भी कोई एक्सपोर्ट करते हैं? जी इंशाल्लाह हम भी करेंगे। सरे 10 आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, इस टाइम हम नहीं कर रहे। एक्सपोर्टर्स हमारे से लेके ज़रूर जा रहे हैं, वो आगे अपने नेम से कर रहे हैं, हमारे नेम से अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। अच्छा, ओवरऑल आप हमें बताएं कि जो आम का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, उसको आप कितना देखते हैं, किस कदर पोटेंशियल है, और पाकिस्तान इस आम को बाहर एक्सपोर्ट करके कितना ज़र मुबादला कमा सकता है? जी, ये तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक्चुअली ये कि LCs बंद कर दी जाती हैं, शिपमेंट के वो करते हैं, काफ़ी लोगों को मसाइल होते हैं। जो बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो बाकी करने पड़ते हैं उनको नहीं करने दिया जाता उनके लिए, तो इस वजह से इतना अभी ग्रोथ नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमत को आसान तरीक़ाकार बनाना चाहिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंगो ग्रोवर हैं वो आम की एक्सपोर्ट कर सकें? जी बिल्कुल किया जाए, इनके लाइसेंस दिए जाएँ, ठीक है, जो ये करना चाहता है, और उसकी क्वालिटी चेक की जाए, उनके प्लांट्स किए जाए कि कैसे हैं, क्या क्वालिटी है, और उनको आगे प्रोड्यूस करे जाए। अच्छा, कुछ इस हवाले से ये भी शेयर करें कि हमारे जो मैंगो ग्रोवर हैं या काश्तकार हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और उन मुश्किलात को हुकूमत जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकती है और वो उस जानिब तवज्जो नहीं दे रही? मेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये पेस्टिसाइड्स हैं उनको किया जाए। पेस्टिसाइड हमें ओरिजिनल नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं जो एक कंपनीज इतनी बन गई हैं जिनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ रिजल्ट देती हैं, कुछ रिजल्ट नहीं देती, उससे काश्तकार को बहुत नुकसान होता है। उसकी वजह से एक ही जगह में 2-2 3-3 दफ़ा भी स्प्रेस करनी पड़ती है। आप क्या समझते हैं कि अगर आम की वैल्यू एडिशन कर ली जाए, इसकी कोई मसनूआत बना ली जाए, तो मैंगो ग्रोवर्स की आमदनी में इजाफा हो सकता है? जी बिल्कुल होगा। तो इस हवाले से कोई मैंगो ग्रोवर, या जैसे कि आप मैंगो ग्रोवर हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े रकबे और आपका बागात हैं, तो आप भी कोई आम की वैल्यू एडिशन का कोई सोच रहे हैं? जी जी बिल्कुल ये कर रहे हैं। मैंने इस दफ़ा भी तकरीबन मोर दैन 2000 प्लांट्स मैंने किए हैं और आगे भी मैं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि जितना भी हमारा रकबा है सब पे ये मैंगो फार्म किया जाए, क्योंकि सब्ज़ा ख़त्म हो रहा है। तो इसके साथ ये है कि हमारे जैसे सांस लेने के हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसका भी कंट्रोल होगा और मैंगो की भी प्रोडक्शन होगी, और जिन ममालिक में नहीं जा रहा वहाँ पर भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जाए ताकि हर कोई खाए और उनको पता चले कि पाकिस्तान के मैंगोज़ कैसे हैं। कोई आप हमें ये बताएं कि आम की जो हार्वेस्टिंग है, इसके दौरान कितना का नुकसान हो जाता है काश्तकार का, और उसको अगर कम कर लिया जाए तो उसमें जो मुल्की आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है? नहीं, हार्वेस्टिंग में तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये इसकी अभी तो कोई मशीन वगैरह तो है नहीं। जैसे बाकी है उनकी मशीनें आई हुई हैं, मशीनों वो पौधे करते हैं, फ्रूट एक साइड पर हो जाता है, और वो इस तरह का तो इसका कोई है नहीं। इसको हाथ से ही तोड़ा जाता है और दूसरा इसको आराम से नीचे रखा जाता है। इसको अगर ऊपर से ऐसे गिरे तो ये फट जाता है, जिसका कोई फिर फ़ायदा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया बप्पी साहब। थैंक यू। अल्लाह। नाजरीन, हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अली बप्पी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि हमारे जो मैंगो ग्रोवर हैं उनको आम की एक्सपोर्ट के हवाले से मुश्किलात का सामना है। अगर हुकूमत आम की एक्सपोर्ट के तरीक़ाकार को आसान बनाए तो बहुत सारे मैंगो ग्रोवर जो हैं वो आम की एक्सपोर्ट में हिस्सा लेकर मुल्की आमदनी में, मुल्की ज़र मुबादला में इजाफ़ा कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।